यश, स्वागत है आपका। हाँ। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हाँ मैम, मेरे 3 सवाल हैं। बोलिए। हाँ मैडम, पहला सवाल है कि मेरे ना फ्रेंड की मेरे मतलब फ्रेंड की मम्मी है, हाँ। बेटे की मम्मी है, तो उनको ना 1 साल से स्लिप डिस्क है। ठीक है। 1 साल से ना स्लिप डिस्क है, हम्म। तो उनका L4 सरक गया है और साइनस दर्द रहता ही है। ठीक और है। उनको उठने बैठने में बहुत दिक्कत जाती है हम्म। और पैरों में भी झुनझुनी आ जाती है। हम्म। पर मैंने ना उनको 1.5 महीने से ना गोंसिया उनको बोला है लेने के लिए, ले रही है, पर उसमें कोई आराम नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और फिजियोथेरेपी भी करवा रही है, कम हो जा रहा है, फिर दर्द बढ़ जाता है। हम्म। आप इनके लिए बताइए। ठीक। 1 साल से बहुत ही दिक्कत है। और दूसरा सवाल है मेरा, बोलिए। दूसरा सवाल है 25 साल का मेरा बेटा है और हम्म। उनकी जो स्लिप डिस्क है ना, इनकी मतलब उम्र 51 है हम्म। जी। और दूसरा है मेरा 25 ईयर्स का बेटा है, उनको ना नाक में हाथ रखने से छींक आ जाती है, बहुत छींक आती है, सुबह उठता है, रात को। ठीक है। और तीसरा सवाल है मेरे बेटे के ना, ये होंठ में नीचे ना दाग है, 22 साल का है, आप उनके लिए भी कुछ बताइए। वाइट दाग है। ठीक है मैम। जी। देखिए, सफ़ेद दाग या दाद के लिए अलसी खरीदें 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। और एक दवा आती है जिसे कहते हैं बापची, बापची लें 100 ग्राम। और अलसी, बापची, आंवला लें 100 ग्राम सूखा हुआ, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद ये 100 ग्राम असली लें। और इसको पाउडर बनाकर 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम, 1 ग्राम एक कैप्सूल के बराबर होता है बड़े वाले, वो पानी से खिला दिया करें, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। अच्छा देखिए, जिनके स्लिप डिस्क है उनको 2-3 बातों की एहतियात बताइए। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। वज़न ज़्यादा हो तो उसे कम कर लें। गोंसिया 2 की जगह 3 बार खाएं और फिजियोथेरेपी बिल्कुल ना कराएं। इस रोग में फिजियोथेरेपी और मामला बिगाड़ देती है। जो भी गोंसिया से उन्हें फ़ायदा होता है, फिजियोथेरेपी से वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिजियोथेरेपी बिल्कुल ना कराएं। गोंसिया 2 बार खाते हैं तो 3 बार खाएं। 1 बार में गोंसिया आधा ग्राम खाया जाता है, यानी तकरीबन 2 चुटकी। अगर उनकी खुराक सही नहीं हो तो खुराक सही कर लें, गोंसिया से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। क्या हाल चाल मैम आपके? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? ठीक है। हमारे में कंधे में दर्द होता है मैम, इसके बारे में बात करनी थी। गले में? गले में दर्द? गले में दर्द है ना? हाँ दर्द। अच्छा, गले के बाहर दर्द है, अंदर दर्द है? जी गले जी है मैम, जहाँ चोटी ना गले से जो जॉइंट होता है उसमें दर्द होने लगा है मेरे को। ठीक है। हकीम साहब। खाने का सोडा पानी में मिलाएं 2 चुटकी, और इस पानी को गरम गरम चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पिया करें, आपके गले का दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से अगली कॉलर हैं रेनू, स्वागत है आपका। नमस्ते रकीब साहब। रेनू जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत जय हिंद। सर मेरे को मेरे 2 सवाल है। एक मुझे ना मेनोपॉज के बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है। पोज मेरे कितनी उम्र है मेरी? 47 साल उम्र है मेरी, और मेनोपॉज मेरा हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब ये हॉट फ्लैशेस आते हैं बहुत ज्यादा, मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे कभी कभी मुझे बहुत गर्मी लगती है, कभी कभी मुझे सर्दी लगती है, ऐसे होता 2 मिनट के लिए
तो मैंने लेडी डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। उन्होंने दवाई भी दी थी मेरे को, 15 दिन दवाई खाई है, कह रहे ज्यादा दवाई नहीं खाई है, इससे मुझे उस दवाई खाने से मुझे वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई। रेणु जी आपको रोकना चाहूंगी, आपकी पहले भी हकीम साहब से बात हुई है ना? नहीं, मेरी आज ही हुई है। आज ही हुई है? हाँ जी। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। वेरिकोज की प्रॉब्लम हुई? उसके बाद मुझे 2 महीने से वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई है। तो जो हॉट फ्लैशेस मेरे को आते हैं उसके लिए कोई देसी दवाई नहीं है सर? क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं खाना चाहती मुझे, और उसके बड़े वो साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है। और मेरा बेटा है, उसको बीपी हाई रहता है सर, उसका बीपी हाई रहता है, नीचे का 90 है और उम्र उसकी है 20 साल। नीचे का 90 है, ऊपर का उसका रहता है 40-45, 140-45 के आसपास, और उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक। यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है सर, जैसे 2 महीने के बाद ऐसे हो जाता है इन्फेक्शन। तो मेरे ख्याल उसकी बात हुई आपसे, तो आपने नमक जैतून दिया था, और वो क्या बोलते हैं इसको, अलसी भून के, अलसी भून के लेनी है, और ये भी दी क्या बोलते हैं इसको, धनिया का पाउडर 100 ग्राम दोनों मिला के। तो वो सर वो खा रहा है, तो इन्फेक्शन जा नहीं रहा उसका, खाते खाते 1.5 महीना हो गया है उसका। तो उसने पहले टेस्ट कराया था तो भी पस्टल आ रहे थे, अभी भी पस्टल आ रहे हैं। तो उसके लिए भी बताओ सर, और मेरे बेटे के लिए भी, और मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे जो मेनोपॉज के बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इससे बड़ी परेशान हूँ मैं। ठीक है, ओके। हाँ देखिए, जो नुस्खा बच्चा खा रहा है वही नुस्खा लेना है, और 2-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर लेना है। अगर 2-2 चुटकी ले रहे हैं और 2 बार ले रहे हैं तो 3 बार लेने लगे। नमक जैतून पानी में मिलाकर अलसी के साथ 3 बार लेने लगे, और थोड़ा धैर्य रखें, आने वाले महीनों में उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपको जो ये सब होता है, इसके लिए आप 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी 1 गिलास पानी में मिलाएं, और नमक जैतून इसमें 2 चुटकी मिलाएं, और खाने का सोडा 2 चुटकी मिलाएं। ये एक खुराक रोज़ाना आप ले लिया करें तो आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। विद्या जी जयपुर से, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते हकीम साहब जी, बहुत दिनों से इंतजार है। मुझे पैरों में बहुत दर्द है, चलती हूँ तो ऐसा लगता है नसों में अटकती है, दर्द है, चल नहीं सकती हूँ पंजों में, और कमर में भी गैप है, सारी नसें मेरी ब्लॉक है, वेरिकोस वेन्स। कभी हमारा कोई नुस्खा लिया है? हाँ जी, गोंसिया ले रही हूँ, नमक जैतून। ऐसा लगता है नसों में जो गुच्छे थे थोड़ा बहुत खुल रही हैं, बाकी दर्द तो अभी चलती हूँ ना तो बहुत दर्द। कितने दिन हो गए? मैंने 2 बार मंगाया है गोंसिया। अरे अभी तक तो आपको ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप एहतियात भी कर रहे हैं, साथ में जो एहतियात करने को मैं बताता हूँ वो भी एहतियात करना ज़रूरी है। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है, यानी कुर्सी वाला शौचालय ज़रूरी है। और देखिए, वो तो यूज़ कर रही हूँ। और महिलाओं पर जिम्मेदारी बहुत होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। झाड़ू पोंछा के आप पर पाबंदी है, और वज़न उठाने की पाबंदी है। आप जो जितनी दवाएं आपके पास हैं उतना आप इस एहतियात के साथ खाएंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्ते मैडम जी। मैडम मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, नीलम गुप्ता। जी नीलम जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। डॉक्टर साहब मैंने ना 2-3 दिन पहले भी आपसे अपने लिए पूछा था, मैंने आज 2 सवाल पूछने, 2-3। तो एक तो मेरा बेटा है, बड़े वाला, छोटे वाला, उसका ना नेल एंड ग्रोइंग की उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी उम्र है 64। तो मेरे ना आपसे मैंने गोंसिया के बारे में तो पूछा था, गोंसिया मैं ले रही हूँ,
तो उसके बाद ना जो मेरा वेट है ना, लंबाई मेरी है 5 फुट 6 इंच, मेरा वेट 40 kg है। तो तीसरा है मेरा बेटा बड़े वाला, उसके ना बाल आगे से झड़ रहे हैं। गौनसिया आप लीजिए और लगातार 3-4 महीने लीजिए, और भी ज़रूरत पड़े तो और भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, हम भी हैरत में पड़ जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। आप जो चाहे इलाज करें, लेकिन गौनसिया एक रॉ मटेरियल है और ये इस तरह के दर्दों की अकेली दवाई है जिससे दवाइयाँ बनती हैं। ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, तो दर्द वाले लोग इसको ले लिया करें तो फ़ायदा मुमकिन है। गोंद मोरिंगा, आपके बच्चे को जो नेल्स की प्रॉब्लम है तो गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना ले सकते हैं, पानी, दूध या नारियल पानी से। और एक सवाल था हकीम साहब, बड़े बेटे का हो गया और बाकी यही था इनका सवाल। मैम आप लाइन पे हैं? हाँ जी, लगता है हमारे साथ सुधा जी जुड़ गई हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मेरा वेट कम है। हाँ, 40 वेट कम kg है आपका। हाँ और 40 kg है, लंबाई मेरी 5 फुट 6 हाँ इंच है। हाँ हाँ। लंबाई आपकी बहुत अच्छी है। बड़े बेटे का सवाल और बता दीजिए। बड़े बेटे के बाल झड़ रहे हैं। बाल ना बाल आगे जी से जी, बाल झड़ रहे हैं। ठीक है मैम। हाँ जी। देखिए, बालों के लिए और नाखूनों के लिए और हाइट के लिए और चेहरे की शादाबी के लिए, चेहरे पर तेज लाने के लिए और बालों के लिए गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ लिया जाता है। दूध या पानी से या नारियल पानी से लेते हैं। अगर आप रईस लोग हैं तो नारियल पानी बेहतर है, गरीब हैं तो दूध या पानी बेहतर है, इसे लिया करें। और गौनसिया आप लें, लंबे अरसे तक लें, आपकी ये तमाम परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, एक बार फिर से हमारे साथ सुधा गर्ग जी जुड़ गई हैं सहारनपुर से। स्वागत है आपका मैम। जी, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत मुश्किल से फोन मिला है जी। जी, क्या बात करा दीजिए। जी, बात हो रही है। गर्ग जी, आपका दोबारा से फ़ोन मिला, आप बहुत लकी हैं। एक ही कार्यक्रम में 2 बार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए क्या सेवा। हकीम साहब, मैं आपके 2 गोंद के डिब्बे खा चुकी हूँ, गौनसिया के। अच्छा, मेरे घुटनों में दर्द है, एक घुटने का ऑपरेशन। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ फ़ायदा बहुत पहुंचा है? धन्यवाद। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे घुटने का ऑपरेशन कराया था 2 साल पहले। ठीक है। कितना आराम है? 20%। ठीक है, ठीक है, चलिए, कुछ तो आराम आया। मैं इसको कितने दिन खा सकती हूँ? आप इसको 1 साल भी खा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। ये कभी नुकसान नहीं देती जड़ी बूटियाँ, और आपको थोड़ा देर से फ़ायदा हो रहा है। अभी तक सिर्फ 20% हुआ है, इससे ज़्यादा भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप मेरे कहे अनुसार कुछ चीज़ों पर अमल करें। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं है तो वो उसका इंतज़ाम करें, उसी पर अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। अगर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, इसको ना ये कमजोरी बहुत है, कभी बुखार होता है, कभी छींके होती है। किसको? ऐसे ना मेरे को, और फिर सैटिका पेन भी है जी मुझे। अच्छा, आपको? जी जी। हाँ हाँ, और मैं 3 साल से दवाई ले रही हूँ जी आपकी। हाँ जी। क्या फ़ायदा है? तो मैं ये अभी मेरे को ना कमजोरी बुखार हो रहा है, मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? दवाइयों से फायदा मिलता है मैम? हाँ जी, बहुत फायदा मेरे को। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, इस वक्त जो बुखार देखे जा रहे हैं वो अक्सर टाइफाइड निकल रहे हैं। टाइफाइड एक बुखार की एक किस्म है, एक तरीके का बुखार है जो आंतों में, इस इंटेस्टाइन में गंदगी की वजह से होता है।
तो आप अपना बुखार का टेस्ट करा लें कि कौन सा आखिर बुखार है, और फिर उसके अनुसार उसका इलाज भी करवाएं। तो आपको फ़ायदा होता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और दूसरे लोगों की भी ज़रूर खिदमत करें। जी।